एक छोटे से गांव में रहमत खान नाम का एक किसान रहता था। वह सुबह सुबह उठकर अपने बड़े बेटे के साथ खेतों में हल चलाता, बैलों के साथ काम करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। रहमत खान मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसका छोटा बेटा अहमद थोड़ा सा सुस्त स्वभाव का था और हमेशा काम से कतराता रहता था। अब्बा जी, आप रोज इतनी सुबह सुबह उठ जाते हैं। इतनी ठंड होती है, बाकी लोग अभी सो रहे होते हैं। आप भी थोड़ा आराम कर लिया करें ना। बेटा अहमद, किसान की नींद सूरज के साथ ही खत्म हो जाती है। जमीन का अपना वक्त होता है, उसे छोड़ दो तो यह भी तुम्हें छोड़ देती है। मेहनत समय पर करोगे तभी अल्लाह रोजी में बरकत डालता है। अहमद को अपने अब्बा की बातें ज्यादा समझ नहीं आती थी। वह हमेशा कहता, अब्बा जी, सब किस्मत से होता है। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत से डरते नहीं। रहमत खान अक्सर मुस्कुराकर कहता, बेटा, जो समय पर काम नहीं करता वह बाद में किस्मत को ही कोसता रह जाता है। अहमद बेटा, जरा पानी पिला दो, धूप तेज हो रही है और हमें प्यास लगी है। अब्बा जी, धूप काफी हो गई है। ऐसा करते हैं, घर चलते हैं और अम्मा के हाथों का बनाया हुआ मीठा पानी पीते हैं। शाम को मुझे दोस्तों के साथ खेलने जाना है। अगर थोड़ा आराम कर लूंगा तो मेरा मैच भी अच्छा हो जाएगा। बेटा, ये फजल के काम छोड़कर कोई काम धंधा करो। अल्लाह ने एक खेत दिया है तो उसी में खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। अब्बू जान, आप और भाई जान बेकार में यहाँ मेहनत करते रहते हैं। यह खेत बंजर है, यहाँ खेती नहीं हो सकती। और वैसे भी सब काम किस्मत से होता है। समय बीतता गया और एक दिन रहमत खान बीमार पड़ गया। बिस्तर पर लेटे हुए उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और नरम आवाज में कुछ बातें कहीं। मेरे बच्चों, मेरे खेत में एक खजाना दबा हुआ है, मगर याद रखना वह खजाना उसी को मिलेगा जो पूरा खेत खोदेगा। यह सुनकर एहसान, जो हमेशा मेहनती रहा था, तुरंत समझ गया। लेकिन अहमद हैरानी से सोचता रह गया कि हमारे खेत में खजाना कहाँ से आ गया। लेकिन लालच के कारण वह भी अपने भाई के साथ खेत खोदने के लिए तैयार हो गया। अब्बा जी, हम कल सुबह से काम शुरू कर देंगे। अगले दिन दोनों भाइयों ने खेत खोदना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वे जमीन पलटते, पत्थर निकालते, पसीना बहाते रहे, लेकिन खजाने का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने पूरा खेत इतना खोद डाला कि सारे पत्थरों का ढेर अलग हो गया और जमीन बिल्कुल समतल हो गई। थक हार कर अहमद की हिम्मत जवाब दे गई और वह अपने भाई से कहने लगा कि अब उससे और काम नहीं होता। बस भी करें भाईजान, कितने दिन हो गए, हाथों में छाले पड़ गए, कुछ भी नहीं मिल रहा। कहीं अब्बा जी ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया। अहमद, हर बात में जल्दी करना ठीक नहीं होता। अब्बा जी ने कभी झूठ नहीं बोला। उनकी बात के पीछे जरूर कोई वजह होगी। चलो थोड़ा और खोद कर देखते हैं। शाम को दोनों भाई घर लौट गए और रात को तेज बारिश हो गई। अगले दिन खोदाई का काम नहीं हो सकता था, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन में बीज डालने का सुझाव दिया। अहमद मेरे भाई, मैं भी इस काम से बहुत थक चुका हूँ। चलो ऐसा करते हैं, जमीन में गेहूं का बीज बो देते हैं और गांव की मार्केट में अनाज की एक छोटी सी दुकान भी शुरू कर लेते हैं। एहसान भाई, आप ठीक कह रहे हैं। आज के दौर में हम सिर्फ इसी काम से घर नहीं चला सकते। छोटा भाई, जो पहले ही बहुत थक चुका था, बड़े भाई की बात मान गया और अगले दिन बड़ा भाई खेत में फसल के बीज बो आया। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने गांव में एक छोटी सी दुकान भी खोल ली और समय निकालकर खेत में भी काम करते रहे। कई दिनों बाद जब वे अपने गेहूं वाले खेत की तरफ गए, तो वहां बड़ी ही शानदार गेहूं की फसल उगी हुई थी। बड़ा भाई यह देखकर बहुत खुश हुआ। अहमद मेरे भाई, जमीन में खजाना चाहे ना मिला हो, लेकिन देखो कैसे बीज निकल रहे हैं। पूरी जमीन हरियाली से भर गई है। ये बरकत, ये खुशबू हमारी मेहनत का ही नतीजा है। सच में पूरा खेत जैसे सोना उगल रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदाई से जमीन इतनी उपजाऊ हो सकती है। समय के साथ अहमद को अब्बा की बात समझ आ गई थी। एक दिन वह अपने अब्बा की तस्वीर के सामने बैठा अफसोस कर रहा था कि काश उसने अब्बा की बात पहले ही समझ ली होती। तभी उसका भाई उसका गम बांटने के लिए वहां आ गया। भाईजान, वालिद साहब ठीक ही कहते थे कि किस्मत इंसान को खुद बनानी पड़ती है, कि मेहनत, ईमानदारी और सब्र के साथ ही हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। भाई, मैं जानता हूँ आज अब्बा जी हमें जरूर देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे कि उनके बेटे आखिरकार समझ गए। आज मुझे बहुत अफसोस है कि मैं यह बात उनकी जिंदगी में नहीं समझ सका। और फिर यही सीख दी
याद रखो, किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत से डरते नहीं। काम न करने से सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत ही असली खजाना है।